हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। हम लोग बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने सेडजेप रूल E1 E2 के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। फैक्टर अफेक्टिंग सब कुछ हो गया था। अब हमारा जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है ओजोनोलाइसिस से स्टार्ट होने वाला है। इसके आगे जो भी रिएक्शन है वो आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वीडियो में आपका कॉन्जुगेटेड डाइईन से स्टार्ट होगा। तो इस वाले लेक्चर में आपका जो भी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट है, वो सारा का सारा कंप्लीट होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये बोलना है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि और अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के लिए बना सके, जल्दी कंटेंट आप लोगों के लिए डालते रहें। क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अगर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मेरी वेबसाइट पे, तो उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो फर्स्ट से लेके 8th सेमेस्टर तक अभी मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, आई विल स्टार्ट माय ओन वेबसाइट, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। पर जैसे जैसे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता जाएगा, अच्छे से कंटेंट हम लोग धीरे धीरे डालते रहेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जहाँ तक हो सके जितना फैला सको चैनल को फैलाओ, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस से। आपका ओजोनोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है, ओजोनोलाइसिस। देखो इसको, ओजोनोलाइसिस मतलब कहीं ना कहीं आपका ओजोन होगा, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। ये चीजें आपको याद रहेगी, जो आपको बाद में पढ़ने के बाद जो भूल जाते हो, तो यही कंटेंट है जिससे आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। ओजोन का मतलब होता है O3 वाला, और ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना। मतलब कोई भी कंपाउंड आपका ओजोन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन होगा, वो टूटेगा। मतलब ओजोन की प्रेजेंस रहेगी और तब जाके वो ब्रेक डाउन होगा। तो हम किसके बिहाफ में पढ़ रहे हैं? एल्किन के बिहाफ में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, एल्किन कंपाउंड होगा, वो ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा। अब रिएक्शन से इसको इजीली से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। ओजोनोलाइसिस इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एल्किन इज क्लेव्ड मतलब होता है ब्रेक डाउन होना या टूटना, क्लीवेज होना, बाय ओजोन के द्वारा, फॉर्मिंग कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बनाएगा? कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरली एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है, जैसे आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं आप लोग कीटोन, इसको बोलते हो आप लोग एल्डिहाइड। तो अगर ये हो तो इनको बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसमें ब्रेक डाउन होगा। अब कितनी स्टेप में होगी? 2 स्टेप प्रोसेस है। एडिशन ऑफ ओजोन टू द एल्किन, फॉर्मिंग ए ओजोनाइट। क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में ओजोन का एडिशन होगा एल्किन के साथ, और क्या करेगा? ओजोनाइट, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, उसका फॉर्मेशन करेगा। टेंशन मतलब रिएक्शन से दिखाऊंगा। सेकंड है सबसिक्वेंट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोनाइट टू यील्ड द फाइनल प्रोडक्ट। सबसिक्वेंट रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन, दोनों स्टेप होगी। मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा भी सही, ऑक्सीजन निकलेगा भी सही, ऑक्सीजन भी जुड़ेगा, दोनों स्टेप मतलब एक साथ होगी। कहीं से कुछ निकलेगा, कहीं से कुछ जुड़ेगा। जब एक स्टेप होता है तो दूसरे का अपोजिट होता है। अब रिएक्शन देख लेते हैं। एल्किन का ओजोन की प्रेजेंस में ओजोनाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ओजोनाइट। यह अनस्टेबल कंपाउंड है। अब इतनी जल्दी से ओजोनाइट नहीं बनता, पहले मोलोजाइट बनता है, ठीक है। वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो ओजोनाइट में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट डिग्री ओजोनाइट जिसको बोलते हैं।
उसके बाद आपका ओजोनाइड में कन्वर्ट होगा, फिर ओजोनाइड आपका जिंक और वाटर की प्रेजेंस में क्या करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड के उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जितना इनफ है आप लोगों के लिए उतना ही बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ज्यादा बल्क पढ़ने से चीजें याद नहीं रहता लंबे समय तक। आप एग्जाम में जाके मैक्सिमम आप लोगों के साथ यही होता है, आप जाते हो एग्जाम में जाके भूल जाते हो, तो कम कंटेंट पढ़ो पर सटीक पढ़ो, उसी से रिलेटेड आप बना के लिखो। फर्स्ट हो गया हमारा ओजोनोलाइसिस। अब सेकंड देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सब एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है आप लोगों का। एडिशन रिएक्शन होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा हम पढ़ रहे हैं, तो एडिशन का मतलब क्या होता है। एडिशन का मतलब होता है आपका किसी चीज को आप ऐड कर रहे हो। ऐड कर रहे हो मतलब ऐड कर रहे हो, इसका मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट हैं और 2 बाहर से आ गए हैं, उनको भी वहां पे कर लिए, टोटल 12 हो गए। मतलब आप लोग ऐड कर रहे हो, कहीं से निकाल नहीं रहे हो। अगर एलिमिनेशन होता तो क्या करते, आप 10 में से 2 को निकाल देते, फिर 2 आते तो 2 को बाहर किए, फिर 2 आए तो 10 के 10 ही रह गए। ऐसा होता है आपका एलिमिनेशन में, मतलब किसी को पूरी तरीके से रिमूव कर दे रहे हो। और एडिशन का मतलब हो रहा है बिना रिमूव किए हुए आप किसी को ऐड कर रहे हो, मतलब एटम का रिमूव नहीं होगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो क्या होता है इसको देखो, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर सिंपली एडेड टू ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं, एडेड होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। द एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। विदाउट द एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन नहीं होगा मतलब कोई एटम रिमूव नहीं होगा, ठीक है, जो आपका डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है ब्रेक डाउन होगा, तब जाके ऐड हो जाएगा। वहां पे कैसे होगा आगे पढ़ेंगे हम लोग। एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रोफाइल एडिंग टू ए कंपाउंड विथ और विदाउट ट्रिपल बॉन्ड, ब्रेकिंग ए पाई बॉन्ड एंड फॉर्मिंग अ 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एडिंग टू कंपाउंड। क्या होगा, प्राइमरी जो रिएक्शन इनिशिएटिव होगी, इनिशिएशन जो होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल उसको इनिशिएट करेगा। उसके बाद रिएक्शन में आपका ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा, वो ब्रेक डाउन होगा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और दूसरा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा, एग्जांपल देखो, एल्कीन है आपका, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ लो, नहीं तो पढ़ने के बाद बोलोगे कि ये तो आता ही नहीं था। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब क्या होता है इसका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। कमी का मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो इसलिए तो ई को ई प्लस में लिखते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो जस्ट अपोजिट हो जाता, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मोर हो, ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंस हो, कमी ना हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो ये समझ में आ गया होगा। तो क्या करेगा, एल्किन वाला जो एल्किन के पास एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो जो पाई बॉन्ड है अनस्टेबल बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, वो ब्रेक डाउन होगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड होगा। अब स्टेप से देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट है। स्टेप में क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप में द रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आयोनाइजेशन होगा। स्टेप का नाम ही होता है आयोनाइजेशन। गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो जुड़े हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, आप कुछ भी लिख सकते हो, HCl हो गया, AgBr हो गया, एनीथिंग। इलेक्ट्रोफाइल अलग हो गया, ब्रेक डाउन होकर न्यूक्लियोफाइल अलग हो गया, ठीक है, डेंसिटी के ऊपर होता है। अगर HCl होता तो H प्लस होता, Cl- होता। क्यों होता, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका ज्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में। सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गई होगी, आयोनाइजेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनियम आयन। अब कैसे होगा इसको देखो, एल्कीन है,
एल्किन का इलेक्ट्रोफाइल जो निकला था हमारा इनिशिएशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहा है तो इनिशिएटिव कौन लेगा, इलेक्ट्रोफाइल लेगा। इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक हुआ, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड यहाँ पे आके अटैक किया तो एक कार्बन आपका नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा पॉजिटिव। जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पे पॉजिटिव जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कार्बोकेटायन। केटायन क्यों बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनियम आयन टू फॉर्म एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा थर्ड स्टेज में, आपका एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट जो बनेगा वो फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कार्बोनियम आयन इज ए लेस इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, देन आफ्टर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपका फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन। मार्कोनिकॉफ क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ये किस लिए जरूरत पड़ा, कार्बोकेटायन का कहीं ना कहीं इसमें भी रोल है, जहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, कम स्टेबिलिटी होती है, उसी के ऊपर उन्होंने दिया था। तो क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, इसका डेफिनेशन पहले देखो, क्योंकि आप लोगों को सेमेस्टर में बल्क चाहिए होता है। वैसे तो मैं इसको ऐसे समझा दूंगा कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे ये ऐड होगा, वो ऐड होगा, पर ऐसे नहीं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ो चीजों को। व्हेन अ प्रोटिक एसिड, when a protic acid is added to an asymmetric alkene, the acidic hydrogen attach itself the carbon having greater number of hydrogen substituent। बोलना क्या चाह रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है जो आपका H प्लस होगा, कहाँ पे जाके अटैक करेगा, वहां पे जाके अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट जहां पे ज्यादा होंगे। वेयर एज हेलाइड ग्रुप अटैच, जो बचा हुआ पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, वो कहाँ पे अटैच होगा, इटसेल्फ टू द कार्बन एटम विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, जहां पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा। अनसिमेट्रिकल एल्किन पढ़ रहे हैं, मतलब आप लोगों का एक एल्काइल ग्रुप कहीं ना कहीं जुड़ा ही होगा। देख लेते हो, इसको रिएक्शन से इजीली समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, अनसिमेट्रिकल एल्किन होगा, अनसिमेट्रिकल एल्किन है, ये आपका एल्किन हो गया। अनसिमेट्रिकल देखो यहाँ पे एच एच है, यहाँ पे एच, यहाँ पे CH3 होगा, एक CH3 इसलिए इसको अनसिमेट्रिकल बोल दिए हैं। सेकंड में आपका HBr अटैक किया H प्लस Br माइनस फॉर्म में, क्योंकि Br इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तत्बा है यहाँ पे पूरा। तो आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक हो, एल्किन को देखना है अपन को अब यहाँ पे, ठीक है। एल्किन में आपको देखना है कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 1 2 दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1, इस वाले पे कार्बन है, इसको नहीं गिनना है, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं गिनना है, इस वाले को गिनना है। यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे अटैक किया। देखो अलग पेन से लिख भी दिया है, आपको दिक्कत ना हो। सेकंड वाला Br है आपका, Br यहाँ पे अटैक किया जहां नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे, एल्काइल यहाँ पे एक, यहाँ पे है ही नहीं, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, यहाँ पे Br आ जाता है और यहाँ पे H अटैक कर देता है। आप लिख सकते हो कि माइनर प्रोडक्ट सेकंड वाला बनेगा, आप लोग खुद से लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ रूल। अब पढ़ते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोलते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट किसी भी चीज का। जो मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे हाइड्रोजन अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज, जहां पे नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे वहां पे नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ में आप लोग लिख देना, क्या लिखना है देख लो। इट इज ऑल्सो नोन एज खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप लोगों का कॉलेज में नाम अलग होगा, घर में कुछ और नाम होगा, दोस्तों के बीच कुछ और नाम होगा, समझ ही रहे होंगे। तो वैसे रूल के भी अलग अलग, जिसके प्रेजेंस में होता है पेरोक्साइड के साथ होता है, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट बोल दिए। अलग साइंटिस्ट ने लिखा, अलग खरास इफेक्ट बोल दिए। तो वैसी मार्कोनिकॉफ का अपोजिट है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल दिए।
तो क्या बोलता है, द नेगेटिव पार्ट एडिंग टू द लेस सब्स्टिट्यूएंट कार्बन। ठीक है, नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, जहां पे कार्बन की संख्या कम होगी, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा होगा। जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव पार्ट एडिंग टू द मोर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, जहां पे मोर एल्काइल ग्रुप होगा वहां पे पॉजिटिव होगा। जस्ट अपोजिट ओ पे मार्कोनी का। देख लो इसको, CH3CCH2। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग रहा है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और एक CH3 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे HBr सेम, पर ऑक्साइड इफेक्ट। पर ऑक्साइड मतलब एंटी मार्कोनी का आपके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे नेगेटिव वाला पार्ट अटैक किया, देखो यहाँ पे, और जहां पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है, वहां पे हाइड्रोजन अटैक किया। ये होगा परऑक्साइड इफेक्ट, जिसको एंटी मार्कोनी कप बोलते हो आप लोग। सेकंड हो गया नो परऑक्साइड, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। सेकंड हो गया नो परऑक्साइड, मतलब आप लोगों का मार्कोनी कॉफ वाला रूल। उसमें क्या बोला था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपका H+ वहां पे अटैक होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे 2 है, और नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो देखो दोनों क्लियर हो गया होगा आपको। ये मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी कॉफ, ये मार्कोनी कॉफ, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आए तो वीडियो को पॉज करो, देखो डबल, फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर भी नहीं आए एक बार और वीडियो को देखो अगेन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, सब हम एडिशन रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, देन ऐड होगा, देन ब्रेक डाउन होगा, देन ऐड होगा। अब फ्री रेडिकल में क्या होगा, फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा दिया हूं, अगेन फिर से बता देता हूं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन टू एल्कीन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ए फ्री रेडिकल अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन रिजल्टिंग ए न्यू मॉलिक्यूल। क्या होगा, डबल बॉन्ड के उसमें फ्री रेडिकल आके अटैक करेगा, देन न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब रिएक्शन देख लो, इजीली समझ में आ जाएगा। आपका ROOR ग्रुप है कोई सा, हीट करोगे तो आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास फ्री हो, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। जैसे फ्री रेडिकल ऐसे ही है, जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे आप लोग अभी सिंगल हो, किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाते हो, तो वैसे ही फ्री रेडिकल है, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, जिधर सिग्नल मिला उधर रिएक्ट कर गए, तो फ्री रेडिकल बन गया हम लोगों का। फ्री रेडिकल के बाद फिर HBr से हम लोग रिएक्शन किए तो ये आपस में होमोलाइटिक फिशन बोलते हैं इसको। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फॉर एग्जांपल ये HBr इसके साथ जुड़ रहा तो दोनों का होमोलाइटिक फिशन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ऐसे ही फिशन होगा। जब फिशन होगा तो R के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे H के पास यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो H का जो इलेक्ट्रॉन है वो OH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और Br फिर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में फ्री रेडिकल बन जाएगा। सेकंड स्टेप में आपका, थर्ड स्टेप में एल्कीन जो आएगा वो फ्री रेडिकल ब्रोमीन के साथ अगेन जाके जो CH2 वाला पार्ट है वहां पे जाके अटैक करेगा और क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला CH2 ब्रोमीन के साथ अटैक किया और ये वाला फिर से फ्री रेडिकल बन गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका था। फिर लास्ट स्टेप में आपका अगेन HBr अटैक करेगा फ्री रेडिकल होमोलाइटिक फिशन में और H यहाँ पे आ जाएगा आपका, और सेम Br फिर से फ्री रेडिकल में चला जाएगा। आगे रिएक्शन होता रहता है ऐसी। ये एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है क्योंकि आपका ब्रोमीन कहाँ पे अटैक किया है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और आपका हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक किया है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो एंटी मार्कोनी का या खरास इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। फ्री रेडिकल में आपको ये भी समझा दिया है। तो आपका जो बचा हुआ पार्ट था, जो आपका सेकंड यूनिट में बच रहा था, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। जो E1 E2 के बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ था एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब लास्ट लेक्चर आपका बस जो रहेगा कॉन्जुगेटेड डाइईन पे रहेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर समझ में नहीं आ रहा तो अगेन पॉज करके देखिए, फिर नहीं आ रहा फिर देखिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कॉल भी कर सकते हैं आप, मैंने अपना नंबर दिया है उस पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।